पढ़ने वाले हैं यूनिकोड सिस्टम, और इसके अलावा हम कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे जैसे हम कोडिंग पे वर्क करते जाएंगे तो इनका इस्तेमाल हम आगे आगे करते जाएंगे, तो इनके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमें कोडिंग करते करते समझ आ जाएंगे। तो यूनिकोड एक्चुअली होता क्या है? यूनिकोड मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिकोड के कॉन्सेप्ट से पहले क्या होता था कि हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड थे किसी भी लैंग्वेज को लिखने के। तो जैसे कि आस्की था, अमेरिकन यानी कि ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उससे एक और था ISO 8859, ये 59-1 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज, KOI-8 फॉर रशियन, GV 18030 एंड बिग 5 फॉर चाइनीज़ एंड सो ऑन। तो ऐसे करके कई सारी हमारे पास लैंग्वेज थी। तो हमें क्या होता था कि प्रॉब्लम आती थी। मान के चलते हैं कि जैसे अभी हमारा यूनाइटेड स्टेट है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होता है कि वहाँ की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अंग्रेजी। तो इससे क्या होता है कि सारे कम्युनिकेटर वहाँ पे जब कभी जाते हैं तो अंग्रेजी में ज़्यादातर बातें करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सबको समझ आ जाती है, क्योंकि ग्लोबली जो यूज हो रहा है वो अंग्रेजी का हो रहा है। तो इस सेम जो प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी हमारी प्रोग्रामिंग में। तो हम डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो करते थे, और जब हम उस कोडिंग को डिफरेंट स्टैंडर्ड में जाके वर्क कराते थे तो वो प्रॉब्लम आती थी वहाँ पर। तो हमने क्या किया कि हमने एक यूनिकोड सिस्टम तैयार किया। तो उसमें क्या होता है कि सारी जो सब जगह हमारा एक ही कोड चलता है। तो यूनिकोड इज़ अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेक्टर इनकोडिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द वर्ड रिटन लैंग्वेज। तो अब इसका ये फ़ायदा है कि सब जगह यही यूज होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि आप सब लोग इसी को यूज करो और ये सब जगह इस्तेमाल हो जाएगी। तो अभी इसमें अब हमने जावा में क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसका नाम रख दिया यूनिकोड सिस्टम। अब यूनिकोड में क्या होता है, करैक्टर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो 2 बाइट होती है, और सेम होता है हमारे जावा में। जावा में अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमारे जो करैक्टर का डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो 2 बाइट था। तो यूनिकोड सिस्टम में भी उसका 2 बाइट होता है। तो ये जावा से मैच कर जाता है। उसके बाद इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो बिल्कुल जावा की तरह ही होती है, जैसे कि /U0000। ऐसे ही इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी जावा की तरह सेम है, यानी कि जावा का कैरेक्टर और इसका यूनिकोड का जो भी फीचर रेंज और डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो सेम होता है। तो इससे हमको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। अब आगे हम आ जाते हैं ऑपरेटर और कीवर्ड्स के बारे में। तो पहले ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे कुछ सिंबल होते हैं जिससे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनको बोल देते हैं जावा, जैसे कि प्लस, माइनस, एस्टेरिक, ईटीसी, या मतलब ईटीसी और भी कुछ हो सकते हैं। तो मैं एक ना पहले टेबल आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटर हैं। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर हैं। यूनरी ऑपरेटर है, इसमें 2 तरह के होते हैं, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, एक्सप्रेशन के बाद में हमारे प्लस यानी कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू के बाद में प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वो बाद में उसको रन करेगा, मतलब बाद में उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। प्रीफिक्स में पहले घटेगी या बढ़ेगी, तो ये हमने पहले ऑपरेटर लगा रखे हैं। तो ऐसे अर्थमेटिक में है। अर्थमेटिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मल्टीप्लिकेटिव, इसमें क्या है, एस्ट्रिक है, डिवीजन है और मॉड्यूलर है। और एडिटिव में प्लस और माइनस है। ऐसे ही शिफ्ट में हमने ग्रेटर देन या ये सब लगा रखे हैं। रिलेशनल है, बिट वाइट है। तो ये आप चार्ट से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो ये सारे और लॉजिकल भी हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, टर्नरी है, बिटवाइज है, असाइनमेंट है। तो इनको हमें अभी थोड़ा देख लेते हैं, सारे देख लीजिए आप, और इसको नोट भी कर सकते हैं
क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हमारी लॉजिकल कोडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये सारे ऑपरेटर हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब हम लूपिंग करेंगे या जब हम कोई एक ऐसी सिचुएशन हम में अपने आप को डालेंगे कि लूप और स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम इन सारे एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी नेक्स्ट कोडिंग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी फिर से मैं वापस वाली स्लाइड में आ जाता हूँ। तो इसमें एक दूसरा टॉपिक है कीवर्ड्स इन जावा। तो कीवर्ड्स के बारे में हमें ज़्यादा समझना नहीं, बट ये सिंपल सी चीज़ है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जावा में हमने रिजर्व कर रखे हैं, यानी कि जावा में ऑलरेडी डिफाइन है, तो उनको हम अपनी लैंग्वेज में उनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम किसी स्ट्रिंग में या किसी पैराग्राफ में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एज अ वेरिएबल हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि INT ये ऑलरेडी वहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है जावा की कोडिंग पार्ट में, यानी कि जावा में है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। कैर को हम यूज़ नहीं कर सकते, बुलियन को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कीवर्ड रिजर्व वर्ड है जो ऑलरेडी जावा ने रिजर्व किए हुए हैं। तो क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, और वॉइड हो गया, मेन हो गया, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं कि ये जावा के रिजर्व वर्ड हैं और इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, जावा कीवर्ड्स आर द नोन ऑल्सो नोन एज द रिजर्व वर्ड्स. So keywords are particular words which act as a key to a code. These are the predefined word by Java. So it cannot be used as a variable or object name. ठीक है, तो ये सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। तो अगली वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं मानता हूँ कि हमारा कोडिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है और यहाँ से हम लॉजिकल पार्ट पे जाने वाले हैं, कोडिंग को समझने वाले हैं और कोडिंग को कैसे अब सिचुएशन में डाल के कैसे अपने थ्रू उसको फिक्स कराने वाले हैं। तो ये आगे आने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, रिजर्व वर्ड, ऑपरेटर्स एंड हमने पढ़ा था यूनिकोड सिस्टम। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें थी, इनमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का था नहीं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू।